आप सभी को प्रभु यीशु में जय मसीह की। और जैसा कि परमेश्वर का वचन हमसे रोजाना बातचीत करता है, हम परमेश्वर के वचन को रोजाना सीखते हैं और अपने घरों पर भी प्रार्थना करते हैं और हम परमेश्वर के भवन भी जाते हैं और बहुत कुछ हमारे पास्टर, हमारी कलीसिया है और हम स्वयं कोशिश करते हैं कि परमेश्वर का वचन इंसान के लिए कितना ज़रूरी है, कितना उपयोगी है। तो क्या हम ये पता कर सकते हैं कि परमेश्वर हमसे खुश है या नहीं, या हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंची हैं या नहीं, या हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुन रहा है या नहीं, या हम कैसे समझें कि हमारा पिता हमसे खुश है। हम कैसे जान पाएंगे कि जिस परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं वो पिता हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। दानियल की पुस्तक में आया है, जब दानियल को राजा ने शेर की मार में डालने का हुक्म दिया तो दानियल को डाल दिया गया और राजा उस कुएं के पास आता है और उससे कहता है कि हे दानियल, हे जीते परमेश्वर के मानने वाले, क्या तू जिसकी नित्य प्रार्थना करता है, जिसके लिए तू इतने इतने घंटों प्रार्थना करता है, इतनी इतनी तू मन्नत मांगता है, इतना विश्वास उस परमेश्वर पर करता है, क्या वो परमेश्वर तुझे बचा पाया है? बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमको ऐसे ऐसे कर्मों से, ऐसी ऐसी परेशानियों से, ऐसी ऐसी बीमारियों से, ऐसी ऐसी तकलीफों से परमेश्वर बचाता है। और उसका भजन 91 में भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये 100% खरा और स्वच्छ पवित्र वचन है कि कोई रोग, कोई महामारी, कोई बहेलिया तो मैं अपने जाल में फंसा नहीं पाएगा। परमेश्वर का सार्थक वचन, परमेश्वर का जिंदा वचन, परमेश्वर का ऐसा वचन जो इंसान अगर समझ ले, इंसान अपने जीवन में उसको उतार ले, तो इंसान अपने आप में सहज महसूस करता है। और वही चीज पिता जिसकी हम प्रार्थना करते हैं वो कहता है, हे बोझ से दबे लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम, तुम्हें चैन दूंगा। एक आयत आई है लूका की इंजील उसका 18 अध्याय की 18वीं आयत में लिखा हुआ है कि इंसान यीशु मसीह के पास दौड़ता चला आया और वो जानने की एक कोशिश करने लगा कि मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं दान भी देता हूँ और मैं बहुत सारे काम करता हूँ जो मुझे सुनने में आता है, जो मुझे सिखाया गया है। क्योंकि हम कई बार इस समझने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये परमेश्वर के वचन पर चलना एक प्रैक्टिकल है और जब तक आप इसको यूज नहीं करोगे, जब तक आप प्रैक्टिकली इसको इस्तेमाल नहीं करोगे, आप नहीं समझ पाओगे कि परमेश्वर का वचन कितना हमारे और आपके लिए उपयोगी है। या यूं कहें कि हमारा पिता, हम प्रार्थनाएं तो कर रहे हैं, उसके पास हमारी प्रार्थनाएं पहुंची हैं या नहीं। सीधा सा वचन है, सीधी सी बात है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि वो लोग जो इस बात को कहते हैं कि हम इतना दान, इतनी सब कुछ करते हैं, क्या वो परमेश्वर की नजर में धार्मिक हो सकते हैं? हमारा ये प्रश्न नहीं है, वो परमेश्वर ही जानता है कि किसको परमेश्वर। लिखा हुआ है वचन में, कुरिन्थियों में कि दौड़ते सभी हैं लेकिन इनाम एक ही पाता है। हम परमेश्वर को टारगेट रखते हुए, उसके ऊपर फोकस करते हुए उस दौड़ को पूरा करें जो परमेश्वर ने मुझको और आपको ठहराया। ये लूका की इंजील का 18वां अध्याय के 18वीं आयत में लगा हुआ कि एक इंसान परमेश्वर के पास दौड़ता हुआ आया और उससे पूछने लगा कि अनंत जीवन पाने के लिए पिता मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन इंटरनल, ऐसा जीवन जो परमेश्वर तेरे नजदीक में रहता हो, ऐसा जीवन जो तेरी नजदीक में बुलाहट में रहता हो, ऐसा जीवन जिसमें कोई परेशानी ना हो। यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू ये काम करता है। उसने सारे काम गिनाए। उसने कहा कि हाँ प्रभु मैं करता हूँ, मैं दान भी देता हूँ, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं कोई खून नहीं करता, मैं ये सारी चीजें उसने गिनाई। लेकिन पिता ने उससे फिर पलट कर एक क्वेश्चन किया कि तू ये तो धन संपत्ति है, तो इसको बेचकर कंगालों को दे दे। और वो दौड़कर चला गया, फिर लौट कर नहीं आया। क्योंकि बाइबल में ही लिखा हुआ है कि तुम धन और प्रभु की एक साथ सेवा नहीं कर सकते। क्योंकि हमने महत्व दिया धन को, तो हमारे लिए वही, हम उसको ही ईश्वर करके मान लेते हैं। हमको ये लगता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। एक वचन में आया हुआ है
दूसरा इतिहास उसके 7वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हों, मेरे दर्शन के खोजी हों और दीन होकर वो प्रार्थना करें, आगे उसमें लिखा हुआ, और अपनी बुरी चाल से करें तो मैं स्वर्ग में सुनकर उसका पाप क्षमा करूंगा और स्वर्ग से सुनकर उसके पाप को क्षमा करूंगा। परमेश्वर का वचन, वो बैठा हुआ स्वर्ग में है, लेकिन जब हम धीरे से बोलते हैं परमेश्वर खुलकर हमारी बात को सुनता है। परमेश्वर खुलकर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हन्ना जो शमूएल की मां थी, उसके भवन में जाती है और कहती है, रो रो कर उसके सामने अपने इंटरनल बातों को, अपनी अंदरूनी बातों को पिता के सामने रखती है, क्योंकि पिता से क्या छिपाओ। हम कितना परमेश्वर से छिपा सकते हैं अपनी कमियों को। लोग चाहे उसको चिढ़ाते होंगे, लेकिन वो पिता के सामने नहीं शर्माई। और एली ने उससे कहा कि तू इतनी दाख मधु, तू इतनी शराब क्यों पी? उसने कहा कि नहीं प्रभु, मैंने ऐसे कोई गलत काम, कोई व्यभिचारी स्त्री नहीं, मैं कोई गलत स्त्री नहीं, मैंने तो अपनी बात को खोलकर प्रभु के सामने रखा है। अपनी बात को, अपनी जो भी समस्या है अपने पिता के सामने रखो, क्योंकि वही पिता है जो हमारी समस्याओं को हल करता है। वही हमको प्रार्थना सुनता है, वही जो स्वर्ग में बैठा हुआ है हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है और उसका फल देता है। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आशीष देवे। आमीन।